ले लेने के बाद I love you, अंशुल। Love you too, भावना। उस कन्फेशन के तुरंत बाद अंशुल बिस्तर के दूसरी ओर लुढ़क गया। उसके चेहरे पे विजयी मुस्कान थी, लेकिन भावना के चेहरे पे निराशा। वासना के उस खेल में उसे वो सुख नहीं मिला था जो उसे अपने पति से चाहिए था। अंशुल को कुछ पल सांस ले लेने के बाद भावना ने उसे गर्म करने की कोशिश करते हुए उसके बदन को सहलाना शुरू किया। ये क्या कर रही हो? सेकेंड राउंड के लिए तुम्हें तैयार, और क्या। सोने दो मुझे यार, सुबह ड्यूटी पर जल्दी जाना है। कहते हुए अंशुल ने भावना का हाथ दूर झटक दिया और करवट बदलकर लेट गया। गुस्से में बौखलाई भावना के कुछ कहने से पहले ही कमरे में अंशुल के खर्राटे गूंजने लगे। नई नई शादी हुई है हमारी, सर्दी का मौसम भी है और मैं जवां भी, लेकिन इस आदमी को मेरी जवानी देखकर जोश ही नहीं आता। लगता है अब शादी के बाद भी खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। क्या यार। प्यार के खेल में अधूरी रह गई भावना देर रात तक करवट बदलते बदलते आखिरकार नींद की आगोश में चली गई। देर से सोने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से खुली। मैं फिर से लेट हो गई। अंशुल के लिए नाश्ता भी बनाना है। भावना झट से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। इस ब्लाउज का हुक तो लग ही नहीं रहा। तभी उसे कमरे के बाहर से अंशुल की पुकार सुनाई पड़ी। भावना, उठ गई क्या? जी, जरा 1 मिनट के लिए अंदर आइए ना, मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है, आता हूं। कमरे के अंदर भावना को अपने ब्लाउज की हुक से जूझते देख अंशुल मुस्कुरा उठा। रोमांटिक अंदाज में उसने भावना की खुली पीठ पर अपनी उंगलियां सरकाते हुए ब्लाउज की हुक लगा दी, लेकिन उसकी बदमाशी ने भावना के अंदर की वासना को भड़का दिया। उसने तुरंत अपने फीके होंठ अंशुल के होठों पर रख दिए। अंशुल ने भावना से अलग होकर अपना फोन रिसीव किया। अंशुल स्पीकिंग। ठीक है, आता हूं मैं। जब अंशुल फोन पर बातें कर रहा था तब भावना उसके सीने से ही लिपटी हुई थी। बात पूरी होने के बाद भावना के चेहरे को थामते हुए अंशुल ने कहा, मुझे जाना होगा जान, आज एक जरूरी केस ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहा है। हो सकता है रात को आने में मुझे देरी हो जाए। खाने पर मेरा इंतजार मत करना, राइट? तुमने नाश्ता किया? या भूखे पेट निकल चले वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने? हाँ भाग्यवान, खा लिया। माँ ने सुबह उठकर नाश्ता बना दिया था। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। भावना अंशुल के साथ उसे बाहर तक छोड़ने आई। जाते हुए अंशुल को उसने प्यार से बाय किया और फिर अंदर आकर गेट लगा लिया। तभी उसे अपनी सासू माँ की आवाज सुनाई पड़ी। उठ गई भावना बेटा? भावना ने तुरंत उनके पैर छुए। जी माँ, वो रात को देर से नींद आई थी ना, इसीलिए सुबह उठने में जरा देर हो गई। अरे नई नई शादी में तो ऐसा होता है। पति अपनी पत्नियों को शादी के पहले साल रात रात भर जगाए रखते हैं। काश आपका बेटा भी मुझे जगाए रखता। मैं तो तड़प रही हूँ, लेकिन उसे तो मेरा ख्याल ही नहीं। अरे भावना, क्या सोचने लग गई? अब सॉरी माँ जी, वो मैं जरा उनके बारे में सोचने लग गई थी। ठीक है बेटा, ये बुढ़ापा अब मुझे जल्दी थका दे रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूं तो राहत मिले। तू जा, मार्केट चली जा। किचन में एक बार देख लेना, जो घटा बढ़ा हो बाजार से लेती आना, ठीक है? जी माँ जी। कुछ देर बाद भावना तैयार होकर मार्केट के लिए निकल पड़ी। हाँ हाँ बोल। अबे वो घर से बाहर निकल आई है।
नजर रख उस पे, मैं अभी आया। वो कौन है जो भावना पर नजर रखे हुए है? किसके कहने पर वो ऐसा कर रहा है? क्या भावना किसी मुसीबत में है? जानने के लिए सुने प्यार और वासना की आग से रूबरू कराती इस कहानी का अगला भाग।